संचालनालय मछली पालन विभाग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत व्यापम मत्स्य निरीक्षक फिशरीज इंस्पेक्टर FFI 24 भर्ती परीक्षा का आयोजन करेगा, जिसका एग्ज़ाम 23 मार्च 2025 को आयोजित किया जाएगा। फिशरीज इंस्पेक्टर के सिलेबस में चैप्टर 6 है फिनशिप ब्रीडिंग एंड हैचरी मैनेजमेंट। चलिए इसके सभी टॉपिकों को वन बाय वन समझते हैं। पहला है मीठे पानी की मछली बीज संसाधन, फ्रेश वाटर फिश सीड रिसोर्सेस। प्राकृतिक स्रोत नदियां, झीलें और जलाशय ये प्राकृतिक मछली बीज के स्रोत है। हैचरी उत्पादन, कृत्रिम रूप से मछली बीज का उत्पादन हैचरी में किया जाता है। गुणवत्ता, स्वस्थ और रोगमुक्त मछली बीज का चयन महत्वपूर्ण है। उपलब्धता, बीज की उपलब्धता जलीय कृषि की सफलता के लिए आवश्यक है। स्थानीय प्रजातियां, स्थानीय प्रजातियों के बीजों को प्राथमिकता देना पारिस्थितिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। सेकंड है फिन फिश का प्राकृतिक प्रजनन, नेचुरल ब्रीडिंग ऑफ फिन फिश। प्रजनन स्थल, विभिन्न प्रजातियों के लिए अलग अलग प्रजनन स्थल होते हैं, जैसे कि उथले पानी, बाढ़ के मैदान आदि। प्रजनन मौसम, प्रजातियों के अनुसार प्रजनन मौसम भिन्न भिन्न होता है, जो तापमान, वर्षा और प्रकाश अवधि से प्रभावित होता है। प्रजनन व्यवहार, कुछ प्रजातियां समूह में प्रजनन करती है, जबकि अन्य एकल रूप से प्रजनन करती है। पर्यावरणीय कारक, पानी की गुणवत्ता, धारा का वेग और वनस्पति प्रजनन सफलता को प्रभावित करते हैं। संरक्षण, प्राकृतिक प्रजनन स्थलों का संरक्षण महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है विभिन्न कृषि योग्य प्रजातियों की यौन परिपक्वता और प्रजनन मौसम, सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड ब्रीडिंग सीजन ऑफ वेरियस कल्टीवेबल स्पीसीज। यौन परिपक्वता, प्रजातियों के अनुसार यौन परिपक्वता की आयु और आकार भिन्न होता है। प्रजनन मौसम, भारतीय प्रमुख कार्प्स मानसून के दौरान प्रजनन करती है, जबकि तिलापिया पूरे वर्ष प्रजनन कर सकती है। तापमान का प्रभाव, तापमान प्रजनन मौसम को प्रभावित करता है। प्रकाश अवधि का प्रभाव, प्रकाश अवधि भी प्रजनन को प्रभावित करता है। पोषण का प्रभाव, उचित पोषण यौन परिपक्वता और प्रजनन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट टॉपिक है नर और मादा में युग्मकों का विकास, मछली अंडा और भ्रूण विकास। डेवलपमेंट ऑफ गैमेट्स इन मेल एंड फीमेल फिश एग एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। युग्मक विकास, नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु का विकास शामिल है। इसमें अंडा निषेचन, निषेचन के बाद अंडा भ्रूण में विकसित होता है। भ्रूण विकास चरण, विभिन्न भ्रूण विकास चरण जैसे कि विदलन, गैस्ट्रुलेशन और अंगजनन। तापमान का प्रभाव, भ्रूण विकास तापमान से प्रभावित होता है। ऑक्सीजन का प्रभाव, भ्रूण विकास के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन आवश्यक है। नेक्स्ट है मछलियों में हाइपोफिजेशन, हाइपोफिजेशन ऑफ फिशेस। क्या होता है ये हाइपोफिजेशन? परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। हाइपोफिजेशन प्रजनन को प्रेरित करने के लिए पिट्यूटरी ग्रंथि के अर्क का इंजेक्शन है। इसका उद्देश्य क्या है? नियंत्रित प्रजनन और मछली
बीज उत्पादन को बढ़ाना। पिट्यूटरी ग्रंथि प्रजनन हार्मोन का उत्पादन करती है। खुराक और इंजेक्शन विधि। प्रजातियों के अनुसार खुराक और इंजेक्शन विधि भिन्न होती है। सफलता दर। हाइपोफिजेशन की सफलता दर मछली की प्रजाति, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है मछली पिट्यूटरी ग्रंथि। इसकी संरचना, संग्रह, संरक्षण और इजेक्शन के लिए अर्क की तैयारी, खुराक और इजेक्शन के तरीके इत्यादि के संबंध में बात करेंगे। नीचे संरचना पर आते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक छोटी ग्रंथि है। संग्रह। प्रजनन मौसम के दौरान परिपक्व मछलियों से पिट्यूटरी ग्रंथि एकत्र की जाती है। संरक्षण। पिट्यूटरी ग्रंथि को एसीटोन या एल्कोहल में संरक्षित किया जाता है। अर्क की तैयारी। संरक्षित पिट्यूटरी ग्रंथि को खारा घोल में घोलकर अर्क तैयार किया जाता है। खुराक और इजेक्शन विधि। प्रजातियों के अनुसार खुराक और इजेक्शन विधि भिन्न होती है। 7 टॉपिक है ब्रूड स्टॉक प्रबंधन और ब्रूड मछली का परिवहन। ब्रूड स्टॉक मैनेजमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्रूड फिश। इसमें है ब्रूड स्टॉक चयन, स्वास्थ्य और उच्च गुणवत्ता वाले ब्रूड स्टॉक का चयन। पोषण। ब्रूड स्टॉक के लिए संतुलित आहार। जल गुणवत्ता। स्टॉक के लिए ब्रूड स्टॉक के लिए अच्छी जल गुणवत्ता बनाए रखना। परिवहन। ब्रूड मछली का सुरक्षित और कुशल परिवहन। तनाव कम करना। परिवहन के दौरान तनाव को कम करने के उपाय करना। इत्यादि चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करते हैं किसमें, ब्रूड स्टॉक प्रबंधन और ब्रूड मछली परिवहन में। नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्न प्रकार की मछली हैचरी। पारंपरिक, चीनी, ग्लास, जार और आधुनिक नियंत्रित हैचरी। इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। पारंपरिक हैचरी क्या है? सरल और कम लागत वाली हैचरी। ये क्या है? पारंपरिक हैचरी है, ट्रेडिशनल हैचरी है। चीनी हैचरी बड़े पैमाने पर मछली बीज उत्पादन के लिए उपयोग की जाती है। ग्लास जार हैचरी छोटी प्रजातियों के लिए उपयुक्त या प्रयोग की जाने वाली हैचरी है ग्लास जार हैचरी। आधुनिक नियंत्रित हैचरी तापमान, ऑक्सीजन और अन्य कारकों का सटीक नियंत्रित या नियंत्रण किया जाता है किसमें? आधुनिक नियंत्रित हैचरी में। पुनर्संचारी एक्वाकल्चर सिस्टम RAS पानी का पुनः उपयोग करने वाली हैचरी है यह RAS सिस्टम। अब बात करते हैं भारतीय प्रमुख कार्प्स, विदेशी कार्प्स, महाशीर, ट्राउट, तिलापिया के लिए प्रजनन तरीके के बारे में। ब्रीडिंग टेक्निक्स के बारे में हम बात करेंगे। भारतीय प्रमुख कार्प्स, हाइपोफिजेशन और प्रजनन तालाबों का उपयोग। विदेशी कार्प में हाइपोफिजेशन और नियंत्रित वातावरण का उपयोग किया जाता है। महाशीर के लिए प्राकृतिक प्रजनन और हैचरी उत्पादन किया जाता है। ट्राउट के लिए ठंडे पानी में हैचरी उत्पादन के तरीकों का उपयोग किया जाता है। तिलापिया के लिए प्राकृतिक प्रजनन और हैचरी उत्पादन के तरीकों का प्रयोग किया जाता है।